हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बोडमास का नियम पढ़ेंगे। और बोडमास के नियम के साथ मैंने यहाँ पे एक ऐसे सवाल को लिया है जिसको हम लोग हल करेंगे, जिसमें बोडमास के सारे नियम का यूज हो जाएगा। तो इसको हम लोग हल करके सबसे पहले हम लोग बोडमास के नियम के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, बोडमास का जो नियम होता है वो होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का। उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का रहे या फिर कहीं पे अगर स्क्वायर रहे, जैसे 4 का स्क्वायर, तो उसका उसके बाद काम होता है। ठीक है। उसके बाद आता है डी, डी का मतलब होता है डिवाइडेड, डिवाइडेड मीन्स भागा, यानी कि उसके बाद भागा का काम होता है। उसके बाद आता है एम, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, गुना, उसके बाद गुना का काम होता है। उसके बाद आता है ए, मतलब एडिशन या फिर ऐड, जिसमें जोड़ का काम होता है। और उसके बाद आता है लास्ट में एस, एस मतलब सब्सट्रैक्शन, यानी कि सबसे लास्ट में घटाव का काम होता है। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर या फिर पावर यानी कि ओ, उसके बाद डिवाइडेड का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का काम होता है। तो इसी नियम का यूज करके हम इस सवाल को हल करने वाले हैं, जिसमें ये पूरा नियम यूज होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बोले थे, सबसे पहले इसमें से किसमें क्या काम होगा, ब्रैकेट। तो हम देखेंगे क्या इसमें ब्रैकेट है या नहीं है। तो देखो इसमें ब्रैकेट है, कौन सा वाला में, ये ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट के भीतर जो संख्या है उसका काम होगा। तो चलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये जहां तक है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, 14 - 6 का 3 भागा 9 प्लस ब्रैकेट का काम होगा। ब्रैकेट का मतलब किसके अंदर क्या है, 3 × 4, यानी कि 3 × 4 कितना होता है, 12। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इंटू है तो पहले भागा का काम होगा, नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है इसीलिए ये प्रधान बन जाता है। ठीक है। तो 3 × 4 12 हो गया। अभी इसमें से देखेंगे क्या फिर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट इसमें से नहीं है। उसके बाद किसका काम होता है, ब्रैकेट इसमें से हट गया, यानी कि ब्रैकेट नहीं है। तो आप देखेंगे ऑफ, ऑफ यानी कि का, क्या यहाँ पे का है, तो देखो यहाँ पे का है, तो पहले उसका काम होगा। अब का किसके और किसके बीच में है, तो देखो का जो है वो 6 और 3 के बीच में है, यानी कि इसी के बीच में का काम होगा। का मतलब होता है गुणा। तो 14 - 6 × 3, 6 × 18। फिर जैसे है बाकी का वैसे ही लिख देंगे, हो गया। अभी तुमको देखना है इसमें क्या क्या है। तो देखो अभी इसमें क्या और कहीं पे का है, ऑफ है, नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, यानी कि ये दोनों का काम खत्म। उसके बाद देखेंगे क्या यहाँ पे डिवाइडेड यानी कि भागा है। तो देखो यहाँ पे भागा है इस जगह में। अब भागा किसके और किसके बीच में है, तो भागा इसके और इसके बीच में है, तो इन दोनों के बीच में भाग करेंगे। तो 14 - 18 में 9 भाग जाता है तो 2 बचता है, तो 2 + 12 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे सारे काम खत्म हो गए हैं, सिर्फ बचा क्या क्या है, माइनस और प्लस। तो सबसे पहले काम होता है प्लस का, ना गुना है ना कुछ है, तो प्लस का काम होता है। अब चूंकि -2 जो है वो माइनस में है, यानी कि ये दोनों प्लस का काम करेगा, ये दोनों प्लस का काम करेगा। तो 14 और 12 कितना होता है, 26 - 2, तो 26 में 2 चला गया, अब माइनस का काम होगा 24 आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है वो 24 आ जाएगा। देखो इसमें सबका काम हो गया। सबसे पहले हमने इसमें ब्रैकेट का काम किया, उसके बाद हमने का काम किया, उसके बाद हमने भागा का काम किया, उसके बाद हमने प्लस का काम किया था, उसके बाद मैंने लास्ट में माइनस का काम किया था। तो इसी को हम लोग बोडमास का नियम कहते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।